ऑटोकैड उर्दू में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आपको ऑटोकैड के इंटरफेस के मतलब बताऊंगा। जब हम फर्स्ट टाइम अपने पास ऑटोकैड को इंस्टॉलेशन करने के बाद ओपन करेंगे, हमारे पास ऑटोकैड कैसे दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात तो यह है, जब हम इंस्टॉलेशन कर देते हैं ऑटोकैड की, हमारे पास डेस्कटॉप पे ये एक आइकन बना हुआ आ जाता है। आप इस आइकन के ऊपर जाएं, डबल क्लिक करें तो ये आपके पास ऑटोकैड को ओपन कर देगा। नहीं तो आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करें, फिर राइट क्लिक कर दें और ओपन के बटन के ऊपर प्रेस कर दें तो आपके पास ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। वापस इसी आइकन को क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें तो फिर भी आपके पास आपका ऑटोकैड ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो क्या करें, फिर आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें जाके नीचे। अब स्टार्ट में से ऑल प्रोग्राम के अंदर चले जाएं। यहां पर आप ढूंढें आपके पास आपका ऑटोडिस्क किधर है। तो ऑटोडिस्क का आपको फोल्डर ढूंढना होगा, उसके अंदर ऑटोकैड 2006 और ऑटोकैड 2006 इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे मैं क्लिक कर देता हूं इसके ऊपर, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस ऑटोकैड के अंदर, इसमें बाय डिफॉल्ट हमें व्यू में क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स, जब हम अपने पास ऑटोकैड को इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास इसका फर्स्ट टाइम सेम टू सेम ये व्यू नजर आएगा। अब सबसे पहले मैं कुछ वो चीजें जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है इनको मैं खत्म कर देता हूं। मेरे पास ये व्यू आ गया, तो ये मेरा फर्स्ट ऑटोकैड ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम सीखो, कहीं भी सीखने के लिए जाएं, सबसे पहले आप उस प्रोग्राम की एनवायरनमेंट सीख लें, यानी कि उस प्रोग्राम की नेचर क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर आप उस प्रोग्राम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को देख लेंगे या उसके इंटरफेस को आप समझ लेंगे, तो यकीन जाने आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेसन, स्टेप बाय स्टेप्स हम आगे निकलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अपने पास आप ऑटोकैड को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, आपके पास सेम टू सेम ये व्यू दिखाई देगा आपके पास। अब इसमें सबसे पहले जो चीज आपके पास आती है, वो आपके पास एक बार आ रही है। इसको टूल बार इसको टाइटल टूल बार कहा जाता है। टाइटल टूल बार के अंदर बेसिकली आपके पास दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का लोगो और उसका नाम होगा। जैसे मुझको ये बता रहा है आप ऑटोकैड 2006 यूज कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है, मार्केट में जो आपके पास ऑटोकैड है वो आपके पास 10 से ऊपर ऊपर आए, लेकिन मैं आपको क्यों 6 करवा रहा हूं, इसकी खास वजह है। वजह बेसिकली ये है क्योंकि हमारे अक्सर दोस्तों के पास, भाइयों के पास, स्टूडेंट्स के पास जो सिस्टम है वो सिंपल P4 है, यानी कि वो अभी तक ड्यूअर या आई की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं आई है, बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए मैंने जब इस कोर्स को लॉन्च किया, इससे मैंने इस चीज का खास ख्याल रखा, इसको हर बंदा यूज कर ले। तो 2006 अगर आप कर लेते हो तो यकीन जाने 7, 8, 9, 10 के ऊपर काम करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से हम इंशाल्लाह ताला अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 2013 तक जाएंगे। बहरहाल, सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके पास देखें ब्रैकेट्स बने हुए हैं। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली आपकी फाइल का नेम आता है और पाथ आती है। नेम और पाथ से क्या मुराद है, ये आपको बताएगा आप फाइल किस जगह पर सेव कर रहे हो, किस नाम से आपने इसको सेव किया है, किस ड्राइव के अंदर आपने सेव किया है। तो सबसे पहले आइए इसको देख लेते हैं। देखें, मैं अब फाइल को सेव करने जा रहा हूं। मैं फाइल के अंदर गया और जस्ट सेव के बटन के ऊपर प्रेस कर दिया मैंने। मैं अपने पास एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं एक्सपी एकेडमी के नाम का, और मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, और मैं इसका नाम देता हूं यहां पर इंटरफेस। तो मैंने अपने पहले लेसन का नाम दे दिया इंटरफेस। तो देखा, जैसे मैंने इसको नाम दिया तो मुझको ये मुकम्मल इसकी सिचुएशन बताएगा। कह रहे आप माई डॉक्यूमेंट्स सेटिंग के अंदर चले जाएं, वहां पे आपके पास एक माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर xpacademy.com का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपका पहला लेसन है इंटरफेस के नाम से। बिल्कुल, उसके बाद नीचे आ जाएं, बल्कि इसी के आगे निकले, आपके पास एक माइनस आता है। इससे क्या होगा, जैसे आप माइनस के ऊपर प्रेस करेंगे, आपकी जो स्क्रीन है वो टूल बार के, वो स्टार्ट मेन्यू के अंदर, स्टार्ट बार के अंदर चली जाएगी। वापस आप इसको उठा कर लें, इस तरह से आपके पास
मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए है, और क्रॉस में क्या होता है, जैसे ही आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोकैड बंद हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद नीचे आ जाएं, मेरे जैसे मैं अपने माउस के इधर लेकर जाता हूं और क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे पास आ रही है। देखिए जैसे जैसे मैं जा रहा हूं मैं तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने आती जा रही है। बेसिकली ये मेरे मेन्यूज हैं। अब इन मेन्यूज के अंदर वो तमाम मेरी बेसिक्स ऑप्शन या कमांड्स हैं जिनके थ्रू मैं किसी भी प्रोग्राम को, या यहां पर ऑटोकैड है, मैं ऑटोकैड को ऑपरेट करूंगा। अब इन्हीं मेन्यूज की बदौलत ये तमाम चीजें आपके सामने निकली हुई हैं। जो चीजें इन मेन्यूज के अंदर होंगी वो आपके पास मेन्यू के अंदर होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो मोस्टली आपके पास यूज होती हैं, ज्यादातर आपके पास यूज होती हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, आपके पास देखिए एक और नीचे आपके पास एक बार नजर आ रही है, इसको बेसिकली बार कहा जाता है। बार वो चीज होती है जिसको आप माउस को होल्ड करके दाएं से बाएं मूव कर कर लेकर चल जाएं। देखें आप इसको इधर मूव करके ले आए हो, इसको इधर मूव करके ले आए। अब इसको मैं अपनी जगह पर उठाकर लेकर चला जाता हूं, मैंने इसको अपनी जगह पर रख दिया। ये जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो बार आ रही है इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। अब ये जो टूल बार का कंसेप्ट है इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास ग्राफिकली शॉर्टकट आइकन होते हैं छोटे छोटे। अब जैसा आपके पास आइकन होगा वैसा ही आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, आपके पास यहां पर सेव का बटन है, जैसे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक क्लिक में आपके पास कोई भी जो चीज आप काम कर रहे थे वो सेव हो जाएगा। इस तरह से आपके पास प्रिंटर के लिए चीजें आ जाती हैं, प्रिंट वगैरह निकालने के लिए आपके पास कट कॉपी पेस्ट करने के लिए आ जाता है, अनडू रीडू करने के लिए आ जाता है, जूमिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं। इन तमाम कंट्रोल्स को हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद लेयर और प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है, इसके ऊपर मैं भी बातचीत नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। उसके बाद नीचे देखिए आपके पास एक ब्लैक एरिया आ रहा है। ये जो ब्लैक एरिया है बेसिकली हमारा वर्किंग एरिया है। हमें जितना भी काम, जितना भी वर्क करना होगा इस ब्लैक एरिया के अंदर रहकर करना होगा। एक बात याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट ये जो ब्लैक एरिया होता है आपके पास ये अनलिमिटेड एरिया होता है। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है, इससे ब्लैक एरिया कोई आपके पास लिमिट नहीं है। लिमिट क्यों नहीं है, बाय डिफॉल्ट यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करते हो या न्यू ड्राइंग आप ओपन करते हो इसकी लिमिट आपके पास कोई भी नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है, देखिए हमारे पास मुख्तलिफ ड्राइंग हो सकती है। हमारे पास फर्ज करें एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ 2 रूम बना दें, एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके अंदर हमने 50 रूम बनाने हैं, तो इसीलिए इसको अनलिमिटेड रखा जाता है। ये नहीं कि आप छोटे से छोटा काम भी इसके अंदर ही रहकर करोगे और बड़े से बड़ा काम भी इसी ब्लैक एरिया के अंदर रहकर करोगे। लेकिन ये हम चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे देखते जाएंगे। स्टूडेंट्स नीचे आ जाएं, आपके पास एक एल शेप नजर आ रही है, इसके एक कॉर्नर पे लिखा हुआ एक्स, दूसरे कॉर्नर पे लिखा हुआ वाई। बेसिकली ये हमारा यूसीएस आइकन है। अब यूसीएस आइकन क्या चीज है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, जो आपके पास वैल्यूज होती हैं किसी भी शेप की, किसी भी रूम की, किसी भी घर की, किसी भी प्लॉट की, वो आपके पास आपके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो ये हम चीजें आगे जाकर देखेंगे। फर्ज करें हमारे पास 12 ज़रब 14 का कमरा है, तो 12 और 14 उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब ये चीजें हम आगे देखेंगे जाके। इसके बाद मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2। मॉडल आपके पास ये टैब बटन्स आ जाते हैं। मॉडल वो एरिया होगा, ब्लैक एरिया होगा, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक होता है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। मॉडल वो एरिया होता है जहां पर अपना कोई ना कोई आप डिजाइन बनाते हो, कोई ना कोई आप शेप क्रिएट करते हो। लेआउट आपका वो एरिया होता है जहां से आप उसको पेपर के ऊपर उतारते हो, प्रिंट निकालते हो, और यही एक मुश्किल तरीका है ऑटोकैड के अंदर, इसको हम आखिर में जाकर देखेंगे। अब लेफ्ट साइड निकल आए। अब देखें आपके लेफ्ट साइड एक बार है, अगेन ये आपके पास एक टूल बार है। टूल बार वो चीज होती है जिसको आप दाएं से बाएं मूव कर सकते हो। अब ये टूल बार कौन सी है, आपके पास यहां पर एक मेन्यू था ड्रॉ के नाम का, जैसे मैंने क्लिक किया ड्रॉ मेन्यू मेरे पास ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर देखें लाइन है, यहां पर लाइन है, आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है, यहां पर कंस्ट्रक्शन पॉली है, यहां पे पॉली है, आपके पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है, तमाम चीजें वो जो इधर पड़ी हुई थी वो इधर है। लेकिन इसमें से जैसे आपके पास रे कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर नहीं है, इसलिए यहां पर वो चीजें डाली जाती हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। और अगेन ये ग्राफिकली शॉर्टकट आइकन है, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपकी कमांड एक्टिव होगी। अब ये कैसे काम कर रही है इसको मैं अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर में। इस तरफ आ जाए,
आपके पास एक और बार आ जाती है, इसको कहा जाता है मॉडिफाइड टूल बार। अब ये जो आपके पास मॉडिफाइड टूल बार होती है, इसका काम क्या होता है? नाम से जाहिर है, बने मॉडिफाइड यानी कि बने के ऊपर कुछ काम करना। अब देखिए, जैसे ही मॉडिफाइड मेन्यू के अंदर चले जाएं, जो चीजें यहां पर मोस्टली यूज होने वाली चीजें थी, तो ऑटोडेस्क वालों ने क्या किया, उसको उठाकर मॉडिफाइड टूल बार में उठाकर फेंक दिया। अब जैसी शेप वैसा काम। रेजर है तो वो रेजर का काम करेगा, आपके पास कॉपी है तो वो कॉपी का काम करेगा। लेकिन मॉडिफाइड क्या करता है? बने के ऊपर कुछ काम करता है, खुद से कुछ नहीं करेगा। नीचे आ जाए, हमारे पास यहां पर एक देखें, ये एक विंडो नजर आ रही है, इसको कमांड विंडो कहा जाता है। ये बेसिकली यहां पर आप कुछ टाइप करते हो, एंटर करते हो, टाइप करते हो, एंटर करते हो, ये फिर आपको कुछ मैसेज देता जाता है। अब ये क्या चीज है? ये आपके पास आपकी कमांड विंडो है। कमांड विंडो या कमांड लाइन। कमांड विंडो वो एरिया है जिसने ऑटोकैड को डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब ये चीजें आपको कोलर ड्रॉ के अंदर भी मिलेंगी, आपको इवन के वर्ड के अंदर भी मिलेंगी, फोटोशॉप के अंदर मिलेंगी, फ्लैश के अंदर मिलेंगी, तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेंगी ये चीजें। ये नहीं कि लाइनें, सर्कल लगाना, आर्क ड्रॉ करना, कलर करना, इसके अंदर भरना, कॉपी करना, ये तमाम चीजें आपको मिलती है तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन जो मेन चीज है यहाँ ऑटोकैड के अंदर, या जिसने ऑटोकैड को मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम बनाया है, वो आपके पास क्या है? आपकी कमांड विंडो है, ये कमांड लाइन है। अब ये क्या करता है? ये ऑटोकैड को कोई कमांड देगा, ऑटोकैड उस कमांड के ऊपर अमल करते हुए आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो जब भी हम ऑटोकैड के ऊपर काम करेंगे, हमें इस कमांड विंडो को केयरफुली देखना होगा, क्या यहां पर कोई मैसेज तो नहीं है मेरे पास? अगर मैं इस कमांड विंडो को देखता रहूंगा तो मैं इजीली काम कर सकता हूं। लेकिन जब यहां पर कुछ भी ना लिखा हुआ हो, इट्स मींस हमारे पास कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है। लेकिन जब मैं यहां पर कुछ टाइप कर देता हूं, तो कमांड लाइन मेरे पास उसकी कुछ इंफॉर्मेशन देगी। अब इंफॉर्मेशन को मुझे फॉलो करते हुए यहां पर काम करना होगा। अगर आप केयरफुली इनको देखते रहें तो मेरे ख्याल में बहुत ईजी है इसके ऊपर काम करना। तो ऑटोकैड के ऊपर काम करने के लिए आपकी नजरें जरूर जरूर मस्ट मस्ट इस कमांड विंडो के अंदर होना जरूरी है, इस कमांड विंडो के ऊपर होना जरूरी है। उसके बाद नीचे आ जाएं, हमारे पास हमारे कुछ कमांड बटन्स आ जाते हैं। अब ये बटन्स क्या हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटरफेस था। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको टूल बार्स वगैरह के नाम बताए हैं और कुछ मैंने आपको उनके काम करने का मकसद बताया है। यहाँ पर ड्रॉ टूल बार के थ्रू हम कैसे क्या काम करते हैं, मॉडिफाइड किस लिए यूज होता है, कमांड विंडो क्या चीज है, लेआउट्स क्या चीज है, कमांड बटन्स मेरे पास क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मजीद मालूमात के लिए प्लीज विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। या इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 034390177779 पर। तो स्टूडेंट्स, अपने आप को अपडेट करते रहें, प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करें, अपने आप को रजिस्टर करें और अपना एडमिशन लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।